सबसे पहले तो सभी को जोहार। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हुजूर चौक के पास बैरिकेडिंग लगाया गया है, जिसे हमारे झारखंड के आदिवासी समाज के लोग अपने हाथों में अपने आदिवासी समाज के सरना झंडा पकड़कर निडरतापूर्वक अपने विशाल जुलूस में बैरिकेडिंग को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आदिवासी जमीन की लूट नहीं चलेगी, हमारे धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, हमारे धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, एचएससी का बंदरबांट नहीं चलेगा। विस्थापितों की समस्या का समाधान करना होगा, विस्थापितों की समस्या का समाधान करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, कल्याण अभिलंब देना होगा, कल्याण अभिलंब देना होगा। आदिवासी को साथ छलावा नहीं चलेगा, आदिवासियों के साथ छलावा नहीं चलेगा, आदिवासियों को धार्मिक सामाजिक जमीन की लूट नहीं चलेगी। इन सभी झारखंड वासियों का कहना है कि आज का जो आंदोलन है, ये हमारा झारखंड वासियों का आंदोलन है। ये निवेदन पूर्ण आंदोलन है और ये निवेदन पूर्ण आंदोलन को स्वीकार नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन उग्र होगा। उस दिन ये बैरिकेडिंग भी काम नहीं आएगी और साथ ही साथ उस दिन ये कुर्सियां भी काम नहीं आएगी। तो आइए जाने इनका क्या मांग है। जमीन पर एकलव्य विद्यालय के नाम पर की गई बंदोबस्ती रद्द करना होगा। वीर बुद्धू भगत स्मारक टोंगरी के नाम पर जमीन बंदोबस्त करना होगा। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन की हेरा फेरी नहीं चलेगी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रशासन और दूसरी तरफ हमारे झारखंड वासी अपने हाथों पर सरना झंडा लिए अपने हक और अधिकार के लिए ये लड़ रहे हैं तपती धूप में। सारा मांग एक ही पर है, आदिवासीपन बचाओ। जैसे हमारा खूंटी के लिए हम बोलते हैं, खूंटी स्टार्टिंग है आपका क्रांति का जड़। अभी जान रहे हैं ड्रोन सर्वे चल रहा था खूंटी में। ड्रोन सर्वे मतलब सीएनटी एक्ट को खत्म करने का मुद्दा है। ठीक। और एक मामला ये भी था, खूंटी जिला, चूंकि खूंटी जिला का बहुत ही नाम होता है, पत्थलगड़ी जो हुआ शुरू हुई थी वो खूंटी जिला से ही हुई थी। वो पत्थलगड़ी आप लोग जो माने में रखते हो, हमारा पत्थलगड़ी का मतलब स्वशासन का पत्थलगड़ी। ये किसी आज जैसे आप लोग यहाँ पर प्रशासन, यहाँ आज का माहौल से लगता है ये झारखंड में लोकतंत्र खत्म है, राजतंत्र है यहाँ। इन विस्थापितों का कहना है कि इन्होंने देश एवं राज्य के विकास हेतु अपना जमीन दिया है, खुद बेघर होकर किराए के घर पर रहकर देश के विकास के लिए अपना जमीन दिया है और वर्तमान समय में ये विस्थापित आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इन विस्थापितों ने एचएससी, आईआईएम, सीसीएल, कई ऐसे औद्योगिक संस्थानों को अपनी ज़मीन दी है और ज़मीन की एवज में इनसे वादा किया गया था कि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ नौकरी दी जाएगी, किंतु वर्तमान समय में इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इन्होंने विकास कार्य में अपनी ज़मीन दी है और आज ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके ज़मीन में एचएससी बना है, किंतु आज एचएससी जितनी भूमि अधिकृत की है उनसे सरप्लस भूमि एचएससी के पास है और जिसे एचएससी कई संस्थानों को, सरकारी संस्थानों, प्राइवेट संस्थानों को ज़मीन बेच रही है। इनका विरोध करने के लिए आज ये विस्थापित विशाल संख्या में विधानसभा का घेराव करने चले हैं। हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम पुराने बसने वाले हैं, जिस पर मेरा आधार जीवन का आधार केवल जमीन है और आप ये जनक से पैसा लेकर के ये जमीन को खरीदना चाहते हैं। साथियों, आपको जानना होगा जमीन ही मेरा जीवन का आधार है। कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम नारा देते हैं जान देंगे जमीन नहीं देंगे। ये दलाल सरकार और ये दलाल
लोग पैसा लेकर रोड में औने पौने पर जमीन खरीदने के लिए विकास के नाम पर आदिवासी को ठगने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे शर्मनाक की बात है। साथियों, हम आप लोगों को एक चीज को कहना चाहते हैं, आज CNT बना, आपको सरकार सभी दिया, 5वीं अनुसूची में आपका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति को अगर कहीं अधिकृत करता है तो हमारे अनुसूचित में अनु क्षेत्र में किसी भी आपके ग्राम सभा के बिना जमीन अधिकृत करने का कोई पावर नहीं है। ये हमारा 244(1) के तहत प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार है। चाहे तो वीर बुद्धू बाबा हो, चाहे जतरा टाना भगत हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे रुनिया झुनिया हो। देखिए, हमारा लड़ाई जो है यहाँ पर जमीन बचाने का लड़ाई है, हमारा अपना धरोहर बचाने का लड़ाई है। आप जान रहे हैं सिलागाई का जो लड़ाई है, हम लोग 5-6 महीना से लगातार लड़ रहे हैं और 51 एकड़ 50 डिसमिल जमीन तो शहीद वीर बुद्धू भगत जी का जो है, आप जानते हैं उनका आंदोलन, कोल विद्रोह लड़का आंदोलन के महानायक रहे, उनके बलिदान से देश आज़ाद हुआ और उनको सम्मान देने के बजाय उस जमीन को बंदरबाट करने का काम करें। इसलिए हम लोग जो चाहते हैं 51 एकड़ 50 डिसमिल जो जमीन है, वो जमीन शहीद वीर बुद्धू भगत जी के नाम से हम बेलगान बंदोबस्त है। साथ ही साथ उस जमीन को बचाने में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो केस फौजदारी हुआ, उस केस को खत्म किया जाए। साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं HEC को बचाया जाए, क्योंकि HEC को हम लोग जो है HEC कारखाना बनाने के लिए हम लोग जमीन दिए थे, न कि इसको बेचने के लिए। हम लोग जो है बिरसा मुंडा शहीद वीर बुद्धू भगत के वंशज है और ये हम आसानी से जमीन को छोड़ेंगे नहीं। ये जल जंगल जमीन को बचाने का काम हम पूर्वज किए थे, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। ये झारखंड हमारा है, ये राज्य हमारा है, इस यहाँ का जमीन हमारा है और इस जमीन को हर हालत में बचाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे पास क्या चीज़ का कमी है? कोयला का राजधानी झारखंड है, लोहा है, सोना है, अबरक है, तांबा है, क्या चीज़ नहीं है झारखंड के अंदर। हम चाहें तो HEC के साथ 14 हम लोग कारखाना चला सकते हैं, लेकिन मनसा साफ नहीं रहने से ये HEC भी बंद होगा, बाकी भी कारखाना बंद होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि HEC को बचाया जाए और यहाँ पर जो है लोगों को रोजी रोजगार दिया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर हमको जो है पूर्ण रूप से अधिकार चाहिए। हमको जो है विस्थापित को पहला प्राथमिकता देना होगा, चाहे उच्च चपरासी का नौकरी हो, चाहे यहाँ पर बड़े पोस्ट का नौकरी हो। अगर हमारा विस्थापित परिवार उस योग्य है तो उसको पहला नंबर पर प्राथमिकता देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हमारे आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज को पहले दर्जे पर जो है उसको आवेदन स्तर से उसको प्राथमिकता देना होगा। यहाँ ये नहीं चलेगा कि ये कानून नहीं, वो कानून। हमारा संविधान में 5वीं अनुसूची कानून है और 5वीं अनुसूची कहता है जिस जिला में लागू है उसमें आदिवासी को पहले नंबर पर प्राथमिकता देना होगा। लेकिन ये नहीं हो रहा, ये संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है और ये उल्लंघन करने वाले लोगों को हम बख्शा नहीं जाएगा। जो संविधान को नहीं मानेंगे उसको राज करने का अधिकार है क्या? नहीं है। आप संविधान का शपथ लेते हैं और संविधान का पालन नहीं करिएगा तो आपको गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आने वाला दिन एक जबरदस्त आंदोलन होगा और इस संविधान का सुरक्षा के लिए भी होगा। और आप जान रहे हैं आज का दिन है, शहादत का दिन है, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी का शहादत का दिन है और उन तमाम वीर पुरुषों का हम नमन करते हैं। और साथ ही साथ बिरसा मुंडा वीर बुद्धू जी का भी नमन करते हैं, जिनकी बदौलत जो है ये देश हमारा का जो है आज़ाद हुआ और इस देश में संविधान लागू होगा, संविधान के हिसाब से चलना होगा। और संविधान कहता है कि आदिवासियों का परंपरागत जो जमीन है उनका सुरक्षा करना होगा, आदिवासियों का जल जंगल जमीन है उनका सुरक्षा करना होगा, आदिवासियों को पहले नंबर पर, पहले दर्जे पर प्राथमिकता के आधार पर हर एक क्षेत्र में आपको लाना होगा। आग्रह आंदोलन है, ये निवेदन पूर्वक आंदोलन है और ये निवेदन पूर्वक आंदोलन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो हमारा आंदोलन उग्र होगा और उस दिन ये बैरिकेडिंग भी काम नहीं आएगा, उस दिन जो है ये कुर्सी भी काम नहीं आएगा। ये जो आप विशाल भीड़ देख रहे हैं, ये कई दूर दराज से आए हुए अपने गांव के लोग हैं जो कि एक दूसरे मिल के एकता में लड़ रहे हैं अपने हित के लिए। 51 एकड़ 50 डिसमिल जो जमीन है उसको वीर बुद्धू बाबा के नाम से बंदोबस्ती किया जाए और जो कि जो एकलव्य स्कूल के नाम से जो था 20 एकड़ उसको अभिलंब रद्द किया जाए और जो कि
सब जो आदमी है जो भाई या माँ बहन जिसका नाम से भी जो केस हुआ है उसको अविलंब वापस लिया जाए। और देखिए हम लोग के साथ इतना शोषित हो रहा है, हम लोग का हर जगह धर्म स्थल हो, चाहे मसना हो, हरगढ़ी हो, चाहे तो भूतखेता हो, चाहे डाली कतारी हो, जो भी जमीन जो सदा पट्टा में बिक जा रहा है। तो ये कहाँ से बिक रहा है? जब सीओ वीडियो साइन नहीं करेंगे परमिशन के टाइम तो कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसका मतलब हम लोग को यही कहना है कि माफिया लोग के जमीन माफिया से मिलके ये लोग जमीन को हेरा फेरी कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब ये चीज को रोका जाए। हम लोग का धार्मिक स्थल जो बेचा रहा है उसको अविलंब रद्द किया जाए। और हम यही कहेंगे अगर ये रद्द नहीं करेंगे तो हम लोग जिस प्रकार रुनिया झुनिया फूलो झुलो जो लड़े थे ये जंगल के लिए जमीन के लिए, वो लोग बच्चा को गतर में टांग के, उसी तरह आज भी हम लोग बच्चा लोग को टांग के आज हम लोग सेंद्रा करने का प्रयास करेंगे। आज जितना भी हो, चाहे जो गैर कानूनी करेगा उसको सेंद्रा करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सीओ वीडियो हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कहीं का बड़े विधायक हो, चाहे मांडर का विधायक हो, चाहे लोहरदगा को हो, कहीं का अगर गैर कानूनी जो करेगा उसको हम लोग सेंद्रा एकदम करेंगे ही करेंगे। लोग अपनी पुश्तैनी जमीन राष्ट्र के निर्माण के लिए दिए, आज 60 साल हो गए, उन विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है, उनका प्रथम पीढ़ी को नौकरी नहीं मिला। आज भी हजारों विस्थापित नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। और जो जमीन का एचईसी ने यूटिलाइज नहीं किया, स्वतः कानून के तहत में विस्थापितों को वापस होता है, लेकिन उस जमीन को जो पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने गलत ढंग से वापस करने के जहाँ पे कोर कैपिटल का निर्माण किया गया। जो रघुवर दास सरकार जो गलत काम की थी वही काम वर्तमान हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। मेरा मांग है आपने स्थानीय नीति बंद किया, रद्द किया, आप स्मार्ट सिटी का भी निर्माण को रद्द कीजिए साहब, और वहाँ स्मार्ट फैक्ट्री बनाइए, सिलिकॉन वैली टाइप का एक फैक्ट्री बनाइए जहाँ बड़े बड़े टैंक से लेकर छोटे छोटे स्मार्टफोन और स्मार्ट टेलीविजन का निर्माण हो, जिससे हमारे विस्थापित लोग, आदिवासी लोग और यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। शिलागाय का बात रहा तो मैं एक छोटा सा मैंने प्यार करता हूँ। अरे शिलागाय टुंगरी के बाचा लागी, शिलागाय टुंगरी के बाचा लागी, अरे हलदर गिरदार मनारी रुनिया झुनिया, अरे बनारी हल्दी। इसी प्रकार अपने हक की लड़ाई और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अरे शिलागाय टुंगरी की बहाचा गिले, अरे बनारी हलदल गिलता, बनारी रुनिया झुनिया। हमारे जितने लोग हैं, जब जब जरूरत पड़ा ये धरती में, तब तक आदिवासी लोग आवाज उठाया है, तब तक आवाज उठाया है। हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हरिया अरितशीला हमारी छोटा नागपुर, अरे सुंदर बड़ा लगीला हमारी झारी खटक गांव। ये झारखंड को हराना चाहता है ना। मैं सलाम मंत्री लोग से कहना चाहता हूँ, आप कुर्सी में बैठे हो, आपका हकदार सलाह हम है। आपको अगर इतना ही शौक नहीं है, हक और अधिकार को नहीं जानते हो, तो सलाह नीचे बैठो, हमको कुर्सी में बैठने का जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के बाद में निवाणी को विराम करता हूँ। आज जो एमपी और एमएलए जो बने हैं, आज संसद में बैठे हुए हैं, वो लोग चैलेंज करना चाह रहा है कि आदिवासी क्या होता है। आदिवासी के साथ में अत्याचार और अन्याय जो कर रहा है ये बहुत ही गलत है। अनसुना कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी का एकता देखना चाहते हैं। जिस दिन आदिवासी रोड में आ जाए, जिस दिन रांची को कब्जा कर देंगे, उसको हगना मुतना भी उसको दिक्कत हो सकता है। सच्चाई जो काम करता है वो कठिनाई ही सही, लेकिन लेट से उसका निखार आता है। अभी जो बंधु तिर्की है वो भी एक मंत्री है, हम लोग का ये मांडर विधानसभा के मंत्री है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं जमीन बेचने का काम कर रहे हैं।
हमारे साथ में आज आवाज उठाए हैं। जहाँ भी है देव कुमार धन हो, सुभाष मुंडा हो, कुर्दसी हो, हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो लोग जमीन बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या मैं इनको गुण गाऊं, इनको गुण गाऊं?